हाँ जी, 11th क्लास के स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूँ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है आपके पास है? ट्रायल बैलेंस आपके पास सभी आपके पास जो लेजर मेंटेन करते हो उनके जो बैलेंसेस होते हैं आपके पास, जो आप बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हो वो आप रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि फर्दर वो आपके फाइनल अकाउंट्स में काम आएंगे। आपके पास जो जर्नल एंट्रियाँ पास करते हो, आप जो लेजर बनाते हो, लेजर में हर अकाउंट का आपके पास स्पेसिफिकली अलग अलग बैलेंसेस होते हैं। इस बैलेंस को आप सिंगल शीट ऑफ पेपर में आप रिकॉर्ड करोगे, आप उसे हम ट्रायल बैलेंस कहेंगे। और ट्रायल बैलेंस की कंडीशन क्या होगी आपके पास? ट्रायल बैलेंस की कंडीशन ये है कि जो डेबिट बैलेंस है उसमें आपके पास क्या आएगा? एसेट्स और एक्सपेंसेस आएंगे, और क्रेडिट बैलेंस में आपके पास लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल आएगी। अब इसका फर्दर कैसे यूज होता है? फर्दर आपके पास फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट में आप फर्दर ट्रांसफर करते हो जो जो बैलेंसेस आपने मेंटेन करे, आपने लेजर में आपने करे हैं। ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस का आपके पास रोल होता है। और स्पेसिफिकली ये होता है कि अगर मान के चलो कोई अकाउंटेंट है, वो अगर आगे फर्दर जो फाइनल अकाउंट्स तक बनाने उसने ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट उसने मेंटेन करने हैं, तो उसमें वो अलग अलग लेजर नहीं खोलेगा। एक ट्रायल बैलेंस को देख के वो फर्दर आप आगे उसमें आप काम कर सकते हो। तो ट्रायल बैलेंस का बहुत स्पेसिफिकली रूल होता है और स्पेसिफिकली एक रोल भी होता है। तो आप इसको आप समझो कि आप ट्रायल बैलेंस को, आपका पर्पस क्या है और ट्रायल बैलेंस आगे कैसे फर्दर यूज़ किया जाता है।